सदगुरु जग्गी वासुदेव पर हुआ है आक्रमण। होमोसेक्सुअलिटी पर उनके बयान को लेकर आक्रमण किया है उर्फी जावेद ने। साथ में आक्रमण हुआ भागवत गीता पर। LGBTQ परेड में संदेश दिया गया कि भाई जो हिंदुत्व है ना वो ट्रांसजेंडर्स और होमोसेक्सुअलिटी के विरुद्ध है। तो चलिए आज जानेंगे भारत में और हिंदुओं में LGBT समुदाय का स्थान और क्या सदगुरु गलत हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी उर्फी जावेद ने जो कहा उस पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हुए मैं बस फैक्ट्स पर बात करूंगा। उर्फी जी के अनुसार जो सदगुरु को फॉलो कर रहा है वो उर्फी को अनफॉलो कर दे, फॉलो करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि सदगुरु ने होमोसेक्सुअलिटी और LGBTQ कम्युनिटी पर कुछ ऐसे विचार रखे थे। Why so many of you are upset about it or for it or against it is simply because there has been a campaign around the world. I'm saying the campaign should stop. Now individual people have some choices. There is no need to campaign for it or against it. If you allow nature to take its course, the percentage of people who will fall that way are extremely small. But because of a whole campaign going on in the world, the number of people entering that space has become bigger. Much bigger than what it should be. ये वीडियो भाई था तो पुराना परंतु वायरल अभी हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में या फिर दिल्ली में बड़े स्तर पर LGBTQ परेड चल रही थी उस समय। ये परेड करने का लोगों को पूर्ण अधिकार है क्योंकि परमिशन के साथ की जाती है। परंतु इस परेड में हुआ क्या? तो जी कोई भागवत गीता का उपहास करता दिखा, कोई मोदी को बूमर कहता दिखा और कोई पहले ये कहता दिखा था। अब उर्फी की स्टेटमेंट से और इन सारी स्थितियों से एक बात क्लियर हो जाती है कि LGBT परेड का आक्रमण हिंदुत्व, हिंदुओं से जुड़े सिंबल्स और उन लोगों पर है जिन्हें हिंदुत्व से जोड़ा जाता है। परंतु क्यों? क्या हिंदू या हिंदुत्व इसके विरुद्ध है? इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं, पर पहले पार्ट में जानते हैं कि क्या सदगुरु गलत कह रहे थे। यूएस का आंकड़ा देखना पड़ेगा उसके लिए। तो जी यूएसए में यह परेड 1970 से चल रही है। 52 वर्ष हो गए इसे चलते हुए, आधी शताब्दी से अधिक। नया कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर ये। पर अब थोड़ा डेटा देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में LGBTQ लोगों की संख्या यूएस में दोगुनी हो चुकी है। प्रतिवर्ष के आंकड़े देखते हैं। चलो अब 2012 में 3.5% लोग LGBT समुदाय से खुद को मिला पा रहे थे। 2016 में 4.1% हो गया। 2020 में 5.6% LGBTQ हो गए और 2021 में 7.1। और अनुमान के अनुसार अगले 1-2 वर्षों में यह संख्या 10% पार कर सकती है। क्या आपको लगता है कि एक समाज में 10% लोग प्राकृतिक रूप से सेम सेक्स का आकर्षण या LGBT समुदाय के हो सकते हैं? यदि लगता है तो एक और आंकड़ा देखते हैं। जनरेशन X यानी कि जो अभी 42 से 57 साल के लोग हैं उनमें 4.2% लोग खुद को इस समुदाय का मानते हैं। जनरेशन Y यानी जो 26 से 41 साल के हैं उनमें 10.5% और जनरेशन Z यानी 26 साल से जो अभी छोटे लोग हैं उनमें 21% लोग इस समुदाय से मानते हैं खुद को, यानी हर 5 में से 1 से अधिक। क्या आपको सही में लगता है कि यह संख्या प्राकृतिक रूप से हो सकती है? अभी भी लगता है? तो एक और आंकड़ा दिखाता हूं आपको। जनरेशन Z में 2017 में 10% लोग खुद को LGBT मानते थे। 2021 आते आते 4 साल में 20% मानने लगे। यह संख्या प्राकृतिक है? गैलप के इसी सर्वेक्षण के अनुसार जो अभी 10 साल के बच्चे हैं जब वो 18 साल के होंगे उनमें यह संख्या और अधिक होने वाली है। पिछली संख्या में बढ़ोतरी के अनुपात से यदि हम अनुमान लगाएं तो 25%, 30%, 35% भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। हर 3 में से 1 व्यक्ति LGBT समुदाय से। क्या ये संख्या, ये आंकड़े, ये सारी वृद्धि प्राकृतिक है? और ये सारी जो स्थिति है यहीं पर नहीं रुकती। इसका अगला स्टेप भी आ चुका है, जेंडर इन योर माइंड। लोग अपने पैर कटवा रहे हैं हॉस्पिटल जा जाकर क्योंकि वो क्रिपल्ड फील करते हैं। क्योंकि कोई खुद को अंधा फील करता है तो वो अपनी आंखें फुड़वा रहा है हॉस्पिटल जा जाकर, और ये ट्रांसेबल्ड कम्युनिटी कहलाती है। The transabled feel one or more limbs or functions of one's body does not belong to oneself. So basically these people disable themselves. They will cut off their own limbs, they will blind themselves, they will disable themselves because they feel as though
that is the life they should be living. क्यों बढ़ रही है ये संख्या? कदाचित इन परेड्स को ग्लैमराइज्ड किया जा रहा है उस कारण, या फिर फिल्मों में एलजीबीटी ग्लैमराइजेशन के कारण। डेटा नहीं है तो एक्चुअल कारण मैं नहीं जानता, पर 30% आबादी प्राकृतिक रूप से एलजीबीटी नहीं हो सकती, और यही सदगुरु ने कहा है। उर्फी जी को डेटा देखना चाहिए। अब थोड़ा सा हिंदुत्व का टेक देख लेते हैं एलजीबीटीक्यू समुदाय पर। तो ये हिंदुत्व और हिंदुओं का एलजीबीटी समाज पर क्या स्टैंड है, वो जानने से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे पर्सनली एलजीबीटी समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है। अपने बंद कमरे में कोई कुछ भी कर रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे परेड से भी कोई दिक्कत नहीं है यदि सरकारी मान्यता उसे मिली हुई है तो। बाकी ग्लैमराइज करने से क्या नुकसान है वो हमने पिछले अध्याय में देखा है। परंतु इन परेड्स में हिंदुत्व को भर भर कर गाली दी जाती है। हिंदुत्व या हिंदू धर्म का इस पर क्या स्टैंड है फिर? तो जी कामसूत्र में एक पूरा चैप्टर होमोसेक्सुअलिटी पर है। खजुराहो में उकेरी गई बहुत सी मूर्तियां होमोसेक्सुअलिटी को दिखाती हैं, जिससे समझ आता है कि समाज में एलजीबीटी कम्युनिटी सामान्य रूप से थी। ग्रंथों में भी ये कहानियां मिलती हैं, जैसे रामायण में 2 राक्षस महिलाएं एक दूसरे को चूमते हुए, या फिर पद्म पुराण में 2 महिलाओं का एक साथ प्रेग्नेंट हो जाना, या महाभारत में लड़की होने पर भी शिखंडी को लड़के की तरह पाला जाना और फिर बाद में एक लड़की के साथ ही उसका विवाह करना और उसका युद्ध भूमि में उतरना, या फिर स्कंद पुराण में पुरुषों का होमोसेक्सुअल कहानियों का होना। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हालांकि मनुस्मृति में कुछ फाइन या पनिशमेंट जैसी स्थितियां रखी गई हैं, परंतु ऊपर बताए गए उदाहरण यही दिखाते हैं कि भाई इसका ना कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं था। कदाचित होमोसेक्सुअलिटी को बड़े रूप में अप्रूवल ना मिला हो उस समय, परंतु उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज एटलीस्ट किया जाता था। कदाचित ये सही भी है, क्योंकि अप्रूवल और बड़े स्तर पर ग्लैमराइज करने का नतीजा हमने पहले अध्याय में देखा था। तो सही स्थिति यही है कि जैसे स्ट्रेट सेक्स केवल किया जाता है, उसे ग्लैमराइज नहीं किया जाता, उसे बता बता कर नहीं थोपा जा रहा है, वैसे ही होमोसेक्सुअलिटी को भी ग्लैमराइज ना किया जाए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। और यह निर्णय प्रकृति ही करे कि कौन एलजीबीटी समुदाय से होगा। बाकी जिसे प्रकृति चुने उसका पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा मोहन भागवत जी कह रहे थे। क्योंकि वो सो कॉल्ड नियो लेफ्ट को वो प्रैग्मेटिज्म लगता है, डायनेमिज्म लगता है, वो ये एलजीबीटी वगैरह की सारी बातें हैं। तो ये समस्या कोई आज की नहीं है। हमारे यहाँ भी है, पहले से है, लेकिन आज तक कभी आवाज़ नहीं हुई। ये लोग भी जीते रहे। हमने बिना होहा किए इनको सहृदयता से, वो भी एक जीव है, उनको भी जीवन जीना है, ये ध्यान में रखकर इनको कैसे पचाना समाज में, इसका एक रास्ता निकाला। तो हमारे यहाँ ये जो तृतीय पंथी लोग हैं, वो उनका कैसे करना, वो समस्या नहीं है। उनका एक सेक्ट है, उनके अपने देवी देवता है। आज तो उनके महामंडल ईश्वर भी है, वो आते भी है कुंभ में, उनको स्थान भी मिलता है। वो जनजीवन का हिस्सा है, घर में जन्म होता है तो वो गाना गाने के लिए आते हैं। परंपराओं में उनको समाहित कर लिया है। उनका एक अलग जीवन है, वो अलग भी चलता है और सारे समाज के साथ कहीं ना कहीं जुड़कर भी वो काम करते हैं। हमने कभी इसका हो हल्ला नहीं किया, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय डायलॉग कहीं से नहीं बनाया। ऐसे ही एलजीबीटी की समस्या है। जरासंध के 2 सेनापति थे, हंस और डिंबक। वो इतने मित्र थे कि कृष्ण ने अफवाह फैलाई कि वो डिंबक मर गया तो हंस ने आत्महत्या कर ली। 2 सेनापतियों को ऐसे ही मारा। अब ये क्या चीज, वो ही चीज है, इन दोनों के वैसे संबंध। ये अपने यहाँ पर ये लोग थे ही नहीं। ये मनुष्यों में ये एक प्रकार है, पहले से, जब से मनुष्य आया तब से। क्योंकि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो जानवरों में भी ये प्रकार मिलते हैं। एक बायोलॉजिकल एक विधा है, उसमें ये भी एक प्रकार। अब ऐसी स्थिति में सदगुरु पर या संघ पर या हिंदुत्व पर अटैक होना चाहिए? स्वयं सोचिए आप। भारत में अंग्रेजों के समय में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया था। कदाचित बाइबल में ऐसा कहा गया है इसलिए। उसी प्रकार औरंगजेब का दरबार चलाने वाली फतवाए आलमगीरी नाम की जो पुस्तक थी, जो कि उन रिलीजियस चीज़ों पर बेस्ड है, उसके अनुसार 50 कोड़े होमोसेक्सुअल गुलाम को, 100 कोड़े होमोसेक्सुअल काफिर को और मृत्युदंड होमोसेक्सुअल मुस्लिम को। यह विधान था, क्योंकि समुदाय विशेष की पुस्तक भी यही कहती है।
अब ऐसी स्थिति में हिंदुत्व जो रिकॉग्नाइज करता आया है होमोसेक्सुअल्स को, उन्हें ट्रोल करना बनता है या फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को? आप स्वयं सोचिए। उर्फी जावेद कदाचित स्वामी रामदेव को ट्रोल करती तो उसकी स्टेटमेंट जस्टिफाइड लगती, बाकी सदगुरु की बात जो है वो डेटा सपोर्ट करता है, तो डेटा तो झूठ बोलता नहीं है दीदी। आगे आप क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में हमें बताएं। सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, स्कैन कोड भी देख सकते हैं। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और वीडियो को बिना लाइक डिसलाइक किए जाने वालों को पाप लगेगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।